हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियांशी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशी एजी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी को पता होगा कि इस बार का जो पेट एग्ज़ाम है वो हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे जो एजीटीए में अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने 2023 में पेट नहीं दिया। और उन्होंने 2023 में पेट नहीं दिया था क्योंकि उनको लगता था कि इस साल कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। जिसने जिसने भी पेट में फॉर्म को अप्लाई किया है वो पेपर देने ज़रूर जाए, क्योंकि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा। बाकी सरकार है, कितनी वैकेंसी देगी कितनी नहीं देगी वो तो हम लोगों को भी नहीं पता। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं कि लगभग 45 डेज़ बचे हुए हैं हमारे एग्ज़ाम को। इतने दिनों में हम अपने एग्ज़ाम की अच्छी खासी तैयारी कैसे करें, कुछ टिप्स मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। अगर आप लोग फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी फॉलो करते हैं तो वो आप ही के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात आती है कि पेट में कैसा क्या आना है, मतलब कितने नंबर की हिंदी आएगी, कितने नंबर की इंग्लिश आएगी, कितने नंबर में मैथ और रीजनिंग आएगी, कितने नंबर का जीएस आएगा। तो कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। हालांकि मैंने 2022 का और 2023 का पेपर दिया है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा है कि कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो। सबसे पहले आपका है सामान्य हिंदी। इसमें अपठित हिंदी, गद्यांश व विवेचन एवं विश्लेषण है 10 नंबर का, और 5 नंबर का आपका जो भी आता है पर्यायवाची या तद्भव तत्सम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी में तो आप आराम से जो भी गद्यांश है वो पढ़ के आराम से 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें से एक क्वेश्चन आप ना कर पाएँ, जैसे कि पूरा जो सारांश पूछ लेता है थ्योरी का। तो उसके लिए आप जो है, जो हिंदी की बुक्स वगैरह आती हैं, लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इसके लिए ये नहीं है कि आप मैराथन देख रहे हैं गद्यांश के लिए, मैं इसको ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि आप उसको पढ़ के आराम से कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रारंभिक गणित, तर्क एवं तर्क शक्ति, मतलब रीजनिंग आपका आएगा। 30 मार्क्स में आपका मैथ और रीजनिंग दोनों चीज़ें आएंगी, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैथ में आपका 20 नंबर का तो डीआई ही आना है, तो डीआई में आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी उसमें लागू होता है, टाइम एंड वर्क भी होता है, एवरेज भी होता है, परसेंटेज भी होता है। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको स्क्वायर और जो भी टेबल्स वगैरह होती हैं इनको आराम से पढ़ लेना है। ऐसा पढ़ लेना है कि आप उसको भूलें ना। और कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, सबसे पहले रेशियो, प्रोपोर्शन जो भी होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं चैप्टर, ये आपको आराम से पढ़ लेने होते हैं। आप किसी भी चैनल से इन मतलब चैप्टरों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि RWA है, एग्ज़ामपुर है, और भी जो चैनल आपको अच्छे लगे, जिस टीचर से आपको समझ में आए उस टीचर से आप इन चैप्टर को आराम से पढ़ लीजिए। हर टाइप के क्वेश्चन को इसमें से सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए आराम से। 2-2.5 घंटे डेली आप मैथ को दे के आराम से हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें से देख के, फिर एक बुक आती है एच डी यादव की। एच डी यादव की बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें आप SSC लेवल के और 12th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप एच डी यादव की बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से कर सकते हैं। तो आप इन चैप्टर्स को नोट कर लीजिए: एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, और मैंने क्या बताया था, रेशियो। ये वाले जो चैप्टर हैं आप आराम से इनकी यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए और एच डी यादव बुक से उसको सॉल्व करिए 1 घंटे 1.5 घंटे, जितना भी आपको समझने में लगे। दूसरा है आपका रीजनिंग। रीजनिंग तो आपको किसी भी बुक से लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप किसी एक टीचर को यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। जितने भी आपके चैप्टर हैं जो भी मतलब एग्ज़ाम में आते हैं, उसको आराम से आप वीडियो ही देखते जाइए, आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको अगर लग रहा है कि हमको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे है, मुझे बैंक लेवल तक की रीजनिंग में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये मत कहिएगा कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ अपनी, ये रियलिटी है। मतलब मेरा दिमाग थोड़ा रीजनिंग में ज़्यादा चलता है, मैथ मेरी वीक है, मैथ मुझे इतना अच्छा से नहीं आती है, लेकिन रीजनिंग ठीक ठाक मुझे आती है। तो आप रीजनिंग के लिए टेक्स्ट बुक पे इतने सारे फ्री टेस्ट पड़े होते हैं, वहाँ से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3rd नंबर पे आता है आपका जीएस और करंट अफेयर। किसी भी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम है, आप उसके लिए लूसेंट बुक, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है, इस वीडियो में बता रही हूँ, बहुत अच्छी बुक वो होती है। अगर आपने उसको इन 45 दिनों में अच्छे से ख़त्म कर लिया
तो आपका जीएस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वहाँ से ना फंसे। करंट अफेयर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह पूछा जाएगा उसकी बात मैं कर रही हूँ। आप लूसेंट को आराम से 2-2.5 घंटे 3 घंटे जितने भी आप दे सकते हैं, जितने समय में आपको वो समझ में आ रही है आप आराम से पढ़िए। उसके बाद करंट अफेयर के लिए आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर कोई भी आप परीक्षा वाली जो भी आती है 1 मंथ वाली, जिससे आपको अगर बुक से अच्छा लग रहा हो तो आप बुक ले लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो यूट्यूब वाले वीडियो जो होते हैं सुबह सुबह जो एक चलाते हैं करंट अफेयर की क्लासेस, वो सही रहता है। अपना जितना भी वो पढ़ा रहे हैं नोट करते जाइए, डेली प्रैक्टिस करते जाइए, आपका आराम से हो जाएगा। 5 नंबर का आपका आता है इंग्लिश का पैसेज। उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि पढ़ने की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं उसको, या फिर न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। आराम से न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए कि हमको कितना इंग्लिश समझ में आ रही है, और आराम से आप उस पैसेज को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक कि मैं तो पेट के एग्ज़ाम में अभी तक ये देखी हूँ कि जो इंग्लिश का पैसेज आता है, जो हिंदी के पैसेज आते हैं, वो आराम से आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। इतने ईजी होते हैं, वो ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो अगर और भी जुड़ी आपको पेट से कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर कमेंट करें और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें। थैंक यू।